नमस्कार। ये हिंदी हेडलाइन है। मैं सुभाष राज। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने चीन की 5 दिवसीय यात्रा से अपनी राजधानी माले में उतरते ही भारत को सीधी चुनौती दी है। मुइज्जू ने भारत को धमकाते हुए कहा कि मालदीव छोटा देश है, लेकिन उसे धमकाने का किसी अन्य देश के पास कोई लाइसेंस नहीं है। मोहम्मद मुइज्जू भारत विरोध की लहर पर सवार होकर मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुरा भला कहने वाले अपने 3 मंत्रियों को निलंबित करने के बाद ये बयान दिया है। मुइज्जू ने चीन में भी शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान भारत के खिलाफ खूब जहर उगला, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि हिंद महासागर में भारत एक ऐसा टाइगर है जिसके डर से छोटी मोटी मुसीबतें मालदीव के आसपास भी नहीं भटकती। इसके अलावा भयंकर भीषण गरीबी से जूझ रहे मालदीव की आर्थिक स्थिति भारत के बिना जर्जर हो सकती है, क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो उसे कर्ज या सहायता भरपूर देता है और कर्ज बिना ब्याज के देता है। जबकि जिस ड्रैगन की गोद में वे जहरीला दूध पीकर आए हैं, वो ड्रैगन हिंद महासागर में श्रीलंका के एक बंदरगाह को निगल चुका है और दूसरे 2 अन्य द्वीपों पर उसकी सीधी नजर है। उसने एक सूदखोर की भांति श्रीलंका पर दबाव बना रखा है कि अगर वह उसका $1 बिलियन का कर्ज वापस नहीं करेगा तो चीन उसके इन द्वीपों को ताकत से हासिल कर देगा। हालांकि चीन ये जानता है कि हिंद महासागर में ऐसी हरकत भारत के रहते संभव नहीं है और श्रीलंका को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि भले ही भारत और श्रीलंकन जनता के बीच कोई विवाद नहीं हो, लेकिन श्रीलंकन राजनेता भारत के खिलाफ पिछले 3 दशकों से लगातार जहर उगलते रहे हैं। इसके बावजूद चीन से मिले झटके के बाद श्रीलंकाई नेता लगभग सुधर गए हैं और भारत के खिलाफ अब सिर्फ तभी जहर उगलते हैं जब उनको घरेलू राजनीति में इसकी जरूरत होती है। लेकिन मोहम्मद मुइज्जू हाल ही मालदीव के राष्ट्रपति बनने के बाद जिस तरह से भारत को आंखें दिखा रहे हैं, परंपरा को तोड़कर सबसे पहले तुर्की की यात्रा करके उन्होंने भारत को दरकिनार करने की कोशिश की और अब भारत की यात्रा से पहले वे चीन की 5 दिवसीय यात्रा करके उसके बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड का एक पार्टनर बनकर आए हैं। उन्हें भ्रम हो गया है कि चीन हिंद महासागर में उनकी रक्षा कर सकता है, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना इंडियन सब कॉन्टिट्यूट का ऐसा टाइगर है जिसमें घुसने की हिम्मत चीन आज तक नहीं कर पाया है। ये जरूर है कि वे विभिन्न भारत के चारों ओर फैले विभिन्न द्वीपीय देशों को कर्ज देकर अपने जासूसी और अन्य जहाज़ों को हिंद महासागर में भेजकर ये दर्शाने की कोशिश करता रहा है कि वह न भारत से डरता है और न किसी अन्य से, लेकिन उसके बावजूद उसकी हिंद महासागर में आज तक किसी तरह की कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं हुई है। यहाँ तक कि हूती विद्रोहियों के हमले से निपटने के लिए भी चीन ने अभी तक अपनी टांग नहीं फंसाई है, जबकि चीन को दूसरों के फटे में टांग अड़ाने के लिए जाना जाता है। अब बात मालदीव की। आखिर ऐसा कौन सा
पॉइंट है जिसकी वजह से मालदीव और उसका शासन भारत को आंखें दिखा रहा है। जबकि भारत ने 1988 में मालदीव के अस्तित्व को बरकरार रखा, उसकी नौसेना को प्रशिक्षित किया, सुनामी के दौर में उसकी मानवीय सहायता की, अपने सैनिक वहाँ तैनात किए, सेना के 2 हेलीकॉप्टर वहाँ तैनात हैं। उसके बाद भी मालदीव लगातार भारत को आंखें दिखा रहा है। रक्षा विशेषज्ञ इसके पीछे चीन से अधिक सहायता प्राप्त करने का इच्छुक बताकर मालदीवी राष्ट्रपति को संदेह का लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि मालदीव एक ऐसे पॉइंट पर स्थित है जहां भारत किसी विदेशी शक्ति के सैनिक अड्डे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मालदीव और भारत डिफेंस के लिहाज से बहुत अधिक दूरी पर नहीं है और किसी भी अन्य देश का सैनिक अड्डा दक्षिण भारत में हिंदुस्तानी सेना के ठिकानों पर खतरा पैदा कर सकती है। आपको याद होगा कि 1988 में जब मालदीव पर श्रीलंकाई लिट्टे के लड़ाकों ने मालदीवी व्यापारी के बहकावे में आकर मालदीव पर कब्जा कर लिया था, तब भारतीय लड़ाकू जहाज 1 घंटे में मालदीव के चारों ओर मंडराने लगे थे। ठीक वैसी ही स्थिति अगर मालदीव में किसी विदेशी सैनिक ताकत का अड्डा बनता है तो भारत को भी उन्हीं हालात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मालदीव से हवाई दूरी, सैनिक लड़ाकू जहाज़ों की हवाई दूरी बहुत कम है और दक्षिण भारत के ठिकाने सीधे उसकी जद में आते हैं। इसलिए भारतीय नौसेना की त्योरियां इस समय बदली हुई हैं। हालांकि वह मंत्रिमंडल के अधीन होने की वजह से किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दे रही है, लेकिन हाल ही भारतीय नौसेना के चीफ ने यह बयान दिया था कि हिंद महासागर में भारतीय नौसेना पूरी तरह से चाक चौबंद है और वह अपने पड़ोस में छोटे द्वीपीय देशों में हो रही हरकतों पर पूरी नज़र रखे हुए और उनसे निपटने के लिए पूरी तैयारी है। हालांकि मालदीव के राष्ट्रपति के इन दोनों बयानों के बाद भी मालदीवी जनता भारत को बेहद पसंद करती है। मालदीव में एक गुट विशेष को, कट्टरपंथियों को छोड़ दिया जाए तो मालदीव के शेष लोग भारत को अपना दोस्त न सिर्फ बताते रहे हैं बल्कि मानते भी रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।